ॐ गणेशाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ अनंताय नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम सभी गीता का अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 70 और 71 में जो कहा है वो समझ लें। श्लोक क्रमांक 70 में कहा है कि जो ये गीता जी का अध्ययन करेंगे उनसे मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ये मेरा मत है। तो सुनना भी है और अध्ययन भी करना है। तो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, समझो आप नए नए हैं, कम से कम सुनते हैं। तो श्लोक क्रमांक 70 में कहा है, जो भी श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित सुनेंगे, गीता शास्त्र को सुनेंगे, वो भी सभी पापों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त होंगे। ये जो है ये मेरा मत नहीं है, भगवान का मत है। भगवान के ऊपर हमें श्रद्धा है, इसलिए वो तो सवाल ही नहीं है। और जो कहा है भगवान ने कहा है तो उसमें हम शंका भी नहीं करेंगे। ये दो कंडीशन के साथ अगर हम सुनते हैं तो सभी पापों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त होंगे। तो क्यों ना सुने। अभी अभी शुरू हुआ है, पहला अध्याय चल रहा है। आगे का श्लोक अगर आपने नहीं सुना, नहीं देखा, नहीं समझा तो YouTube चैनल में जाके आप सब देख सकते हैं। ये सब विवेचन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम आगे के श्लोक में जाएंगे। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखनाद का वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक पहले हम 15 ले ले। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावको वृकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर यानी कि भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अभी व्याख्या करें। पांचजन्य ऋषिकेश, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैव्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। फिर देवदत्त धनंजय,
राजसूय युग्म के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था। इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवातकलवादी दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, इससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। फिर पांडुं दत्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। हिंडिव्यासुर, वक्रासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कौचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। इनके पेट में जठराग्नि के सिवा वृक्क नाम का एक विशेष अग्नि थी, इससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण इनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। अभी श्लोक क्रमांक 16। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र थे तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र है। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहता है कि आगे चलकर धर्मराजा युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। अभी देखिए श्लोक क्रमांक 17 और 18। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्च शंखादब्दो पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं विराट राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब जोर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। महारथी शिखंडी बहुत सुरवीर था। यह पहले जन्म में काशी राजा की कन्या अम्बा यानी कि स्त्री था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से
बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन के पुत्र द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखनाद के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म में पक्ष यानी कि कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष यानी कि पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आता है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।